नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संगठन मंत्री देवेंद्र तिवारी ने एक प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि भोपाल जिले को पुस्तक माफियाओं ने पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया है। सभी प्राइवेट स्कूल में किताबों का ठेका कुछ ही बड़े दुकानदारों को मिलता है, जिसमें ये 50 से 70% रकम बढ़ाकर मोटी रकम वसूल रहे हैं, जिसमें लगता है कि शिक्षा विभाग भी सम्मिलित है। पुस्तक माफियाओं के हौसले इस तरह बुलंद है कि अपनी मनमानी के चलते अभिभावकों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। इन पुस्तक माफिया पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर हिंदू महासभा के द्वारा जिला कलेक्टर भोपाल, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय एवं प्रदेश के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इन पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये जो नया सत्र चालू होने वाला है, इसमें भोपाल में जो सीबीएसई स्कूल हैं, जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं, इसमें सिर्फ 4 दुकानदारों का ही कब्जा है। और जब 4 दुकानदार कोई भी स्कूलों पे जब कब्जा इतना करके रखते हैं तो अपनी मन की चला रहे हैं। मन की अंदर से हो रहा है कि जो किताबों का सेट, जैसे जबलपुर में जो आदेश हुआ था, वहाँ कलेक्टर साहब ने किया था, क्या वो भोपाल में नहीं हो सकता? अगर वो भोपाल में होता है तो कितने अभिभावकों को फायदा है उस चीज़ का? सिंसियरिटी अगर लगती है, कितने अभिभावक उसमें फ़ायदे में रहेंगे, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अभी कम से कम 80, मैंने अभी 78 स्कूलों की लिस्ट दी है जो सिर्फ गुरुकुल, ब्रेंक और बुक्स एंड बुक्स, तो एक ही आदमी है वो ये काम कर रहा है। और इसके बाद एक अशोका गार्डन में गुड लक बुक स्टोर है, वो स्नेह बुक सेंटर एमपी नगर, और अपना एक मदर एंटरप्राइजेस, ये 4 दुकानदार हैं जो कि 80% से लेकर 90% स्कूलों में इनका कब्जा है। तो पिछले विगत 15 साल से भी ज़्यादा होगा, कई स्कूलों में तो 20-20 साल से इनका काम चल रहा है। अब आप ये समझिए कि जो अभी आदेश हुआ था पिछले 2 साल पहले, अपना राजपत्र में सरकार ने आदेश किया था कि ये 3 साल तक लिस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए, और हर साल चेंज हो रही है। फिर सरकार ने अभी नए सत्र के लिए आदेश जारी किया कि अपना 31 दिसंबर तक लिस्ट जमा होनी चाहिए ड्यू में। वो कोई लिस्ट जमा नहीं हुई। इसके बाद जब 31 दिसंबर आता है, 15 जनवरी के लिए हो जाता है। तो 15 जनवरी जब आती है तो 15 फरवरी के लिए हो जाता है। और अंदर जो माफिया हैं, इन लोग लिस्ट ले चुके हैं, इनके इवन ऑर्डर भी लगना चालू हुआ। तो इसको लेकर गलती किसकी? सरकार की है, डीओ की है, कलेक्टर साहब की है, किसकी है? सारा शासन प्रशासन मिला हुआ है इनसे। ये किसी एक पर्टिकुलर एक आदमी नहीं कर सकता है। इसमें डीओ भी इंक्लूड है, जेडी भी इंक्लूड है, और शासन प्रशासन भी इंक्लूड है। एक कोई पर्टिकुलर एक आदमी बगैर शासन प्रशासन के मिली जगह से ये काम नहीं हो सकता। ये लोग इतना 100 रुपये की किताब है सर, 100 रुपये की किताब होनी चाहिए, उस पर 600 रुपये रेट डला हुआ है। अब आप देखिए, जिसके 2 बच्चे हैं, अगर उसने सेट लिया तो उसकी आधे महीने की सैलरी तो इसी में चली गई ना। क्या जी जबलपुर जैसा यहाँ नहीं हो सकता है? तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि या तो ओपन मार्केट हो, तो सारे दुकानदार जब बेचेंगे उस चीज़ को तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो मार्केट में जब कंपटीशन बढ़ेगा तो अभिभावकों को भी फायदा होगा। और 4-4, 6-6 घंटे की जो इनकी वेटिंग रहती है, गुरुकुल पे आप जाएंगे तो आपको 4 घंटे 8 घंटे बाद का टोकन मिलेगा, हो सकता है अगले दिन का मिले। वो इतनी 25 पैसे भी कम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। 6-6, 7-7 हज़ार रुपये की सेट दिए जा रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने जैसे सब जगह आवेदन दिया, हमने शिक्षा मंत्री को भी दिया है, हमने कलेक्टर महोदय को भी दिया है, हमने जन सुनवाई में भी दिया है, हमने आयोग में भी दिया, सब जगह जहाँ पे दिया। लेकिन हमारे को वहाँ से ये डीओ का ये कहना है हमारे पावर में नहीं है। तो डीओ का पावर क्या है? तो ये किसके शेयर पे चल रहा है? ये पूरा इसके पीछे गिरोह कौन सा है? सरकार है क्या? बिल्कुल 100% हो सकता है। मोहन यादव की सरकार है। नहीं, देखिए, अब वो इसके लिए हम बिल्कुल मान सकते हैं इस चीज़ के लिए कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन मिला हुआ है, बगैर शासन प्रशासन के ये काम नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री को कभी ध्यान आकर्षण करवाया आपने किसी माध्यम नहीं, से? मैं मुख्यमंत्री जी के पास नहीं गया। वो इसके बाद अगर हमारी कोई वो नहीं होती तो हम लोग आंदोलन करेंगे, इवन मुख्यमंत्री साहब से ही मिलेंगे।